जैसे अभी भी आपने कहा आचार्य जी ने, तो ये शुभ काम ये जो शुभ काम है, मैं अभी आपसे भी जयदेव जी से भी बात कर रहा कि दिव्यवाणी www.दिव्यवाणी दिव्यवाणी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग मुझे ये बताएंगे, जो छात्र है, आप में से कितने लोगों के मोबाइल में इंटरनेट है? हाथ खड़ा कर दीजिए आप, जिनके मोबाइल में, देखिए जिनके मोबाइल में नेट है, मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर नहीं लेकिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद नेट पे सर्फिंग करते हैं? कितने लोग? प्रामाणिकता से हाथ कर दीजिए, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं पुरानी पीढ़ी का हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, आप लोग एकदम यंगर जनरेशन है, नई पीढ़ी के हैं। तो जो पुराना होता है उसको सीखने में उसकी स्पीड स्लो होती है, गति मंथरा होती है। 35 साल तक काम करने के बाद जब हमारे यहाँ नूतन आकाशवाणी भवन बना है, अभी आपने तो नहीं देखा होगा, जब आप आते थे तो हम पुराने भवन में बैठते थे, जो कि ब्रिटिश समय में बना हुआ है आकाशवाणी भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे दिल्ली में। अब नया बना है, 2006 में हम शिफ्ट हुए हैं, वो पूरा भवन कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि हम इतिवार्ता बोले ना बोले ऑटोमेटिक वो जो हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट है वो कट हो जाएगा, आप नहीं सुन पाएंगे अगर आप विलंब करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता भी होगा, आप लोग देखते होंगे इति आया और वार्ता नहीं आया, क्योंकि वो ऑटो कट ऑफ होता है। तो ये जो कंप्यूटरीकरण हुआ है, उसमें हम लोग जो पुरानी पीढ़ी के हैं उसको एडॉप्ट करने में, स्वीकार करने में हमको बहुत श्रम करना पड़ा। कहाँ, मैं उदाहरण देता हूँ, लेट कर तकिया रखकर यूं लेटने की आदत, मतलब पढ़ने की आदत, या पेट के बल यूं करके लिखने की आदत वाले हम लोग, वो बैठ के यूं करना पड़ता था, और बहुत श्रम साध्य था जाती हमारे लिए। और आज ये स्थिति है, 5-6 साल बाद मैं अपने सारे शोध निबंध लैपटॉप पर खुद टाइप करता हूँ, पृथ्वीदेव या वॉकमैन चाणक्य या मंगला, और मुझे बड़ा सरल लगता है। अभी मैं 2 दिन पहले एक टॉक रिकॉर्ड करके आया हूँ GOS, जनरल ओवरसीज सर्विस में के लिए, नवरात्र द वर्शिप ऑफ शक्ति। इससे पहले उन्होंने 4-5 टॉक मेरे से रिकॉर्ड करवाई है, जैसे आदि शंकराचार्य जयंती पर उन्होंने करवाई, अभी संस्कृत डे था तब उन्होंने संस्कृत द मिरर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन ऐसे करके, तो इंग्लिश में 10 मिनट की होती है। अब की बार मैं गया तो अपने ही लैपटॉप पे पढ़ के मैंने रिकॉर्ड की है पहली बार, तो आप इसके लिए ताली बजाइए मेरे लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अगर पुरानी पीढ़ी के लोग एडॉप्ट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी, तो आप लोग जो युवा है, और महानगरों में तो ज्यादा है, मोबाइल होता है तो इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, आप अपने आप बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो एक इसका जो प्लस पॉइंट, जो अच्छी बात है कि पूरी दुनिया से आप जुड़े हुए हैं। ये सुविधा आपके पास जितनी भी हो, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साइबर कैफे में या घर पर या विद्यालय में या संस्था में गूगल पर जाकर अपनी जो भी सूचना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये जो दिव्यवाणी आपने जो कहा है, ये पिछले 15 अगस्त को अरविंद आश्रम पांडेचेरी से, हम लोगों के संस्कृत अनुरागी, हम लोगों में से बीच में से ये एक है संपदा, डॉक्टर संपदानंद मिश्र, उन्होंने शुरू किया। और आप अगर फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर उनका बार बार वो सूचना देते हैं, दिव्यवाणी के बारे में देते हैं, जिसमें स्तोत्र, नाटक, संभाषण, संवाद, साक्षात्कार, विद्वानों की इंटरव्यू, चुटकुला, ये सब आता है। आप जानते होंगे, अगर संस्कृत भारती के कई लोग हैं वो भी एक्टिव है उस बारे में, और ये आप लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संस्कृत में 24 घंटा रेडियो ऑनलाइन है। क्या अब संस्कृत में कम्युनिटी रेडियो या संस्कृत में 24 घंटे का चैनल नहीं हो सकता? क्या हो सकता है। एक महर्षि करके चैनल आता था, अगर आप लोगों ने कभी सुना देखा होगा, वो शायद नहीं उतना बंद हो गया है या ऐसा कुछ, जिसमें रमन ये अपने क्या महर्षि का नाम, महर्षि योगी, महेश योगी जी का चैनल था। क्या
जो आस्था, संस्कार, सत्संग, श्री, शक्ति, अमृता, जितने भी चैनल है जिसपे धार्मिक प्रवचन वगैरह आते हैं, उसमें कथा, भागवत, शक्ति पुराण, शिव पुराण, ये सब कथाएं आती है, उसमें संस्कृत तो होता ही है, लेकिन वो धार्मिक प्रवचन के रूप में होता है। तो शायद संस्कृत का एक जो स्वरूप है कि केवल यह धर्म की भाषा है, वो ज्यादा हावी हो जाता है। उससे हमें इसलिए बचना है। बचना में मेरे शब्द को आप ध्यान देंगे, बचना मतलब यहां में हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मार्कंडेय काटजू जी को मैं रेफरेंस उनका देना चाहूंगा। आप गूगल पर सर्च कीजिए मार्कंडेय काटजू, उनका एक आर्टिकल आएगा संस्कृत पर, कहीं उन्होंने दीक्षांत भाषण में दिया, वो वहां ऑनलाइन है। उन्होंने उसमें प्रमाणित किया है और वो कहते हैं ओनली 5% लिटरेचर ऑफ संस्कृत बिलोंग्स टू रिचुअल्स। केवल 5% संस्कृत साहित्य कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, बाकी 95% वाङ्मयम विज्ञान विषयकम वर्तते, जिसमें वास्तु है, ज्योतिष है, नक्षत्र विद्या है, विमान शास्त्र है, भौतिकी है, रसायन है, आयुर्वेद है, वास्तु तो मैंने बोल ही दिया। अरे ये सब उन्होंने गिनाया, वो आर्टिकल आप देख लीजिए, हाथ कंगन को और सी क्या, आपके पास नेट है, आप देखिए, मार्कंडेय काटजू कीजिए गूगल पर, आपको सारा आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भ्रांतियां, पूर्व सत्र में मैंने इसी बात को संक्षेप में कहा था, काश्चन भ्रांतयो वर्तन्ते या भी भ्रांति भी अस्माभिः संभ्रांताः नैव वयं भवेम इति अस्माकं पुनः पुनः आग्रहः। युवकानां कृते विशेषेण आपको उन भ्रांतियों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पंडितों को भाषा है, कर्मकांड की भाषा है, मंदिर में स्तोत्र पढ़े जाते हैं, पढ़े जाएंगे, ये सब है, ये सब इसके प्लस पॉइंट है, यानी कि एक विशेषता है इसकी। लेकिन इसके बाद यदि कोई मछुआरा द्वारका और पोरबंदर की समुद्र के किनारे पर मत्स्याहार करते हुए भी गायत्री मंत्र बोलता है, मान लीजिए कोई सुदूर दक्षिण में केरल में कन्याकुमारी के पास, जहाँ की वो मलयालम भाषा की मातृभाषा है, लेकिन उसके बाद ही भगवान शंकराचार्य के भज गोविंदम या उस स्तोत्र का पाठ करता है, या कोई उत्तर पूर्व असम और मेघालय में वहां भी वो वेद पाठ करता है और वेद के वही मंत्र वैसे ही उच्चारित करता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है या हम महसूस नहीं करते कि भारत को वर्षों से, सदियों से किसी ने जोड़ा है, बावजूद इसके कि बाहरी अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, उसके बाद भी अंतर प्रवाह को एक ऐसा है और वो है संस्कृत। हाँ, आपने जैसे अभी कहा कि संस्कृत पढ़ के या तो शिक्षक होंगे, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, या फिर कर्मकांड करेंगे, मंदिर के पुजारी या कथा प्रवचन करेंगे, ये दो विधा तो है ही है, कुछ नहीं है तो ये है अंतिम विकल्प। लेकिन अब अगर आप वैकेंसीज या संस्कृत जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आप सर्च करते हैं तो पहले तो सारी इसी तरह की वैकेंसीज आपको दिखाई देगी नेट पे। लेकिन इसके अलावा जो मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी ऑफ इंडियन एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दो जगह मुझे पढ़ाने का अवसर मिलता है विद्यापीठ और संस्थान के अलावा, तो वहां के छात्रों को, राजपाल यादव का नाम सुना है? वो मेरा छात्र है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैं लाया नहीं हूँ, वैसे जनरली लाता हूँ। वो जो अभिज्ञान शाकुंतलम हमने त्रिधारा की बात आपने कही थी, त्रिधारा जो 3 नाटक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें राजपाल यादव था जो जिसने भगवत अज्जुकम में गुरु का रोल किया और उन बच्चों को 4 महीने तक संस्कृत सिखाया और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक करवाया, जिसके 10 शो श्रीलंका में हुए हैं, जो श्रीलंका IMD मिनिस्ट्री ने इन्वाइट किया था और वहां पूरा फूट गया था 32 लोगों का, और वहां नाटक किया है। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं, यदि सम्यक्तया प्रामाणिकतया परिश्रमेण संस्कृतम अधीयते, न केवलं संस्कृत भाषा इति कृत्वा संस्कृत विज्ञानम् इति कृत्वा इति मनसि निधाय यदि पठ्यते, शुद्धोच्चारणं क्रियते सम्यक्तया, यदि राजस्थानी, मारवाड़ी भाषा, गुजराती भाषा अपि भाष्यते चेत् तदर्थमपि संस्कृत अध्ययनम् आवश्यकम्। कोई भी आपकी मातृभाषा है, विदेशी या देशी, क्षेत्रीय, उसके अच्छी तरह से
प्रेजेंटेशन के लिए भी संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। कैसे? संस्कृत में स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाए, उसको जिस वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषित किया जाता है, वो आज तक और किसी भी भाषा विज्ञान में, आप पढ़िए भाषा विज्ञान आपके सामने है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। देवनागरी लिपि में हम जब पढ़ते हैं तो स्वर अ आ ई उ जो हम पढ़ते हैं वो 14 मान लीजिए आप, दीर्घ ह्रस्व करके विसर्ग और अनुस्वार लेके, ठीक है, देवनागरी में। रोमन लीजिए जिसमें आप सब अंग्रेजी में पढ़ते सुनते हैं, उसमें 5 है स्वर, ए ई यू आई ओ, ठीक है, एबीसीडी में। व्यंजन हमारे यहाँ 33 व्यंजन माने जाते हैं। 5 तो वर्ग है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, और उसका या ला ला वा शा 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 हा न्या, ये जो आप व्यंजन के रूप में जानते हैं, कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में आप जिसको कहते हैं। रोमन में 19 है, सी डी बी इस तरह से जो है 19 है। अब मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं, इसमें कोई हिंसा की या कोई निंदा की बात नहीं है, समीक्षा की बात है कि जिस तरह से स्वर व्यंजन को विभाजित किया और उसके बाद विपरीत, समृद्ध, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेद से इसको विश्लेषित किया, एनहेंस किया, वही काम आज आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है। और सॉफ्टवेयर के निर्माण में इस बात को ध्यान में रखा जाता है। इसको मैं फिर आपको सामने एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठापित करता हूँ, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आता हूँ। ये बहुत पुराना मॉडल है नोकिया का। इसमें जब आप मैसेजिंग में जाते हैं तो मैसेज में क्लिक किया, उसमें आप क्रिएट मैसेज, इसमें आप जाइए तो ये क्रिएट मैसेज में आया। तो यहाँ ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, प्रेडिक्शन और राइटिंग लैंग्वेज आया। राइटिंग लैंग्वेज मैंने ये क्लिक किया, ये देखिए सब भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती सारी है। अब जब मैं हिंदी ऑप्शन, मैं हिंदी में ही रखता हूँ हमेशा, हिंदी में जाकर मैंने न्यूज सेलेक्ट किया। आप में से बहुत सारे हिंदी में, देवनागरी में SMS करते होंगे, ठीक है। अब जब इसमें जो आपके पास 9 की है, 1 2 3 4 5 6 जो आप SMS करते हैं, तो 1 में तो केवल सिंबल है पंक्चुएशन के, अर्धविराम, पूर्ण विराम, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। फिर जब 2 पर आप आते हैं तो आ ई उ री है, ठीक है। उसके बाद 3 पर आपका है ए ओ आई औ अम, ये मतलब है यहाँ पर। फिर आप चौथे पर आते तो क ख ग घ ङ है। फिर 5 व 6 जगह है पू टू तू पू, जो आप व्याकरण पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं, जिसमें अपोह विसर्जनीय नाम कंठ, इचुरेशानाम तालु, रिटुरेशानाम मूर्धा, उपपदबानियानाम मोक्ष जो पढ़ते हैं, उसके हिसाब से ये की ऑर्डर है। यानी कि आपके हाथ में संस्कृत व्याकरण है, आप संस्कृत का जानता अजानता प्रयोग करते हैं, केवल हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। जो वैज्ञानिक है वो ध्वनि विज्ञान का इसी तरह उपयोग करके हमारे सामने, हमारा ही साइंस हमारे सामने उपयोग में लाके हमें बता रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि लोक जीवन में संस्कृत है, लेकिन कुछ भ्रांत धारणाओं के कारण हम अभी भी पुस्तकों में, निबंधों में, लेखों में परंपरा सुनते रहे, ये तो केवल विद्वानों की भाषा, केवल पंडितों की भाषा, केवल कर्मकांड की भाषा या अमृत भाषा, ये सब सारा बोलते रहते हैं। उसको साइड में रख के हमें पहले तो ये जानना है कि ये अमृत भाषा है, देव भाषा है, अमृतवाणी है। अब आप कहेंगे कि आपने इसको डेकोरेटेड कर दिया, अमृतवाणी देव भाषा। हाँ है, क्यों कि जो डिवाइन फोर्स है, दिव्य शक्तियां, वो आप जैसे इसकी ध्वनि का उच्चारण करिए आपको मिलेगी, हमको मिलती है। उदाहरण, आप, मैं पढ़ाता हूं मीडिया स्टूडेंट्स को, उनको बोलता हूं कि आप ओम बोलते हैं, तो ओम में ऐसी क्या खास बात है? वो सर्फिंग करके आके कहते हैं अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, या उत्पत्ति स्थिति लय, ये सब बोलते हैं। मैं उनको पूछता हूं कि क्या कारण है कि ओम ध्वनि इतनी महत्वपूर्ण है, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अ जो है उसका स्थान है कंठ। शुद्ध अ का उच्चारण आपको करना होगा तो पूर्ण आपका जो प्राण वायु है नाभि से उठेगा और यहां जाके हिट करेगा, आहत करेगा कंठ को, तो शुद्ध अ बोला जाएगा। फिर उसके भेद भी है, विमृत, समृत और ये सारे, लेकिन ये अ का शुद्ध उच्चारण
उसके बाद ऊ है, ओष्ठ उसका उच्चारण स्थान है। आ ऊ और मा, म का नासिका और ओष्ठ है, मा आ ऊ मा ऊ मा ऊ मा। ये केवल और केवल ध्वनि का पूर्ण स्वरूप है तो ओम है। ओम के अलावा ध्वनि का साउंड का कोई फॉर्म नहीं है। ये वैज्ञानिक को अभी भी इस पर और कार्य कर रहे हैं। यानी कि ध्वनि माने क्या, यानी ओम ध्वनि ध्वनि का पूर्ण स्वरूप है, बाकी ध्वनियां अपूर्ण है। जो आप मानते हैं कोडेड लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए कूट भाषा, उस कूट भाषा को डिकोड करने के लिए माने विकुटीकरण, उसको मंत्रों का जैसे रहस्य भेदन होता है, तो ध्वनि विज्ञान में रहस्य भेदन करने के लिए हमारे ऋषियों ने उसको क्लासिफाई किया। उनको बताया इसका ये ध्वनि है तो उसका अ स्थान है, ये ध्वनि है तो उसका उ स्थान है, ये ध्वनि है तो अ उ है, ये ध्वनि है तो उसका संयुक्त है। ये सारा विज्ञान जो विकसित किया और उसके आधार पर आपकी इस भाषा को, इस दिव्य भाषा, अमृत भाषा को प्रतिष्ठित किया। यानी जो आप बोलते हैं हरि ओम गणानंत्वा गणपतिगुं हवा, जैसे भी आप मतलब इसको घटपाठ जटापाठ करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों कि आपके मोबाइल में, आपके पेन ड्राइव में, आपकी सीडी में, आपके कंप्यूटर में वायरस हो जाता है। ये वायरस क्या है? विकार है। यानी कि भौतिक उपकरण जितने भी अत्याधुनिक उपकरण है, इसमें भी वायरस यानी विकार होता है, क्योंकि ये भौतिक है, मैटेरियल है। लेकिन हमारे मनुष्यों ने जो वेद मंत्र 5000 10,000 या अनादिकाल से जो साक्षात ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जिन मंत्रों का आविर्भाव हुआ और उसको जिस ऑर्डर में रखा और उसके बाद उसको घनपाठ जटापाठ के जिस तरह से सिस्टमेटिक किया, बिना भौतिक उपकरण के, आज तक इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई विकार नहीं है, इतने हजार। और सबसे बढ़िया आश्चर्य की बात है, वही मंत्र सुदूर दक्षिण में, जहां की मातृभाषा जो क्षेत्रीय प्रभाव वाली मलयालम है, वहां भी वो मंत्र, और नॉर्थ ईस्ट असमीज और मेघालय और नागालैंड में, और इधर गुजरात अरब समुद्र है पश्चिम भाग में, या पूर्व ओडिशा में, सभी जगह यही मंत्र इसी तरह से बोला जाता है। ये है इसकी एक वैज्ञानिक निरंतरता और चमत्कार। ये है देव भाषा, इसलिए इसको अमृत भाषा और देव भाषा है। इसके अलावा इस उपकरण में जब बैटरी खत्म हो जाती है तो हम इसको चार्ज करते हैं। चार्जिंग के लिए विद्युत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हमारा इस पांच भौतिक शरीर जिसमें हम श्रम करते हैं तो थक जाते हैं, क्लांति आती है, मन थक जाता है, शरीर थक जाता है। उस समय अगर आज जब योग पुनः हमारे जीवन पद्धति में आ चुका है, आयुर्वेद आ चुका है, योग के द्वारा 5 मिनट आप बैठ के केवल इस ध्वनि का, ये ध्वनि इसीलिए कि इस ध्वनि वैज्ञानिक है, आप रियाज करते हैं तो अ ह इसका भी आप करते हैं अनुसंधान, लेकिन ओम का जब आप करेंगे आप पूरी उस चेतना जो कि नाद ब्रह्म है उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हॉटलाइन से एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर से बात करता जुड़ जाता है, जब आप ओम ध्वनि करते हैं, क्योंकि ध्वनि का स्वरूप ही यही है मूल, तो उस परम सत्ता परम चेतना के साथ आप जुड़ते हैं, और जब आप परम सत्ता के साथ जुड़ते हैं तो आप चार्ज हो जाते हैं, आपको वही शक्ति आती है, आप महसूस करते हैं कि आप तरोताजा हो। यही है चमत्कार और यही है विज्ञान इसका। तो ये सारी चीजें आज हमारे जीवन में विज्ञान ने और ज्यादा, मुझे मैं स्वयं एक व्यक्ति के रूप में आपके सामने जब माउस से यूं करता हूं और एकदम सारा पर्दे पर खुलता, मुझे लगता है ब्रह्मांड मेरे सामने खुल गया है। तो ये विज्ञान ने कर दिखाया। लेकिन विज्ञान भी जो परमार्थ विज्ञान है, परम विज्ञान है, उसके आधार पर भौतिक विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो वेरी फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इज मैटेरियल साइंसेस, जो भौतिक विज्ञान है वो हमारे आध्यात्मिक विज्ञानों का आधार है। मैं समझने में हम सब, क्योंकि भावात्मक रूप में इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते, या तो कोई महापुरुष शक्तिपात करे या ऐसी परम चेतना एनलाइटनमेंट हो भगवान बुद्ध की तरह, तब हम समझ पाएंगे। हमारी मनुष्य बुद्धि, हमारी मेधा सीमित है। उस सीमित मेधा में, प्रज्ञा में असीम को अगर धारण करना है तो उस लेवल पर हमको पहुंचना होगा, और वो साधना से होता है, अभ्यास से होता है, और महापुरुषों की कृपा से और शास्त्र कृपा से होता है।
तो ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृत में अब अपार संभावनाएं खुल गई है। आप अध्यापक और कर्मकांड या उपदेशक तो हो ही सकते हैं, साथ में आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं। IAS IPS परीक्षा में यद्यपि अभी जैसे बात हो रही थी कुछ निकाल दिया है, लेकिन पुनः प्रतिष्ठापित इसको किया जाएगा, उसके लिए भी प्रयास है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, कलेक्टर या जिला अधीश बनने के लिए आप इस भाषा की, क्योंकि स्कोरिंग भी है, मैथमेटिकल इसमें स्कोरिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा अंक मिलता है। दुभाषी का काम आप कर सकते हैं। विधानसभा, संसद या टूरिस्ट गाइड के रूप में संस्कृतज्ञों की अभी भी अपेक्षा है, आवश्यकता है। दूसरी भाषाओं को जानने के लिए तो संस्कृत जानना जरूरी है, लेकिन संस्कृत में आप केवल विशेषज्ञ है, MA है, PhD है, तो संस्कृत में ही आपकी आवश्यकता है कि आप कई जगह पर एज ए इंटरप्रेटर आपको प्राथमिकता दी जाती है। एक और कॉल सेंटर नाम आपने सुना है, या बिजनेस आउटसोर्सिंग होता है, PCO बोलते हैं, BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग हाउस ऑफिस। तो वहां क्या है, पूरे विश्व के साथ जुड़ते हैं और वहां संस्कृतज्ञों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि संस्कृतज्ञों का डिक्शन, उच्चारण अगर शुद्ध, मैं इसलिए बार बार अगर कहता हूं क्योंकि हमारे दोष भी है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, इसको आप यथार्थ उक्ति के रूप में स्वीकार करें। मैं जैसे बोलूंगा क ख ग घ, इसी को मैं पढ़ाता हूँ, छात्रों के साथ प्रयोग करता हूँ, तो उसमें हरियाणा बैकग्राउंड वाले या पंजाब वाले या पूरे राजस्थान के या उधर के, तो वो क ख ग नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कै खे गे घे, अहम नहीं बोलेंगे, अहम बोलेंगे। ये दोष नहीं है, क्षेत्रीय प्रभाव है। गुजरात और महाराष्ट्र में ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ बराबर है। गीता की जगह वो गीता कहेंगे, नीति की जगह वो नीति बोलेंगे, यानी ह्रस्व दीर्घ का वो एक क्षेत्रीय प्रभाव है। दक्षिण भारत में ड नहीं बोलते, ड बोलते हैं, त नहीं बोलते, थ बोलते हैं। तो ये क्षेत्रीय स वो हमारे चंद्रभूषण झा जी हैं सेंट स्टीफन कॉलेज के, वो कहते कोई विद्वान हुए मिथिला में, तैः भाष्य लिखितम् यदा एकेन एव सकारेण कार्याणि सिद्ध्यति तर्हि कथं शकारत्रयम् उपयुज्यते, ऐसा कुछ बताते हैं। एक तो तालव्य श है शंकर, एक दंत्य स है सागर, और एक मूर्धन्य श है श ऋषि, श जीव आपके। तो ये तीनों भेद है इसमें। ये शुद्ध उच्चारण के लिए ये सब और ह्रस्व दीर्घ और बाकी सारी चीजें ज्यादा अभ्यास से साध्य है, लेकिन आप कर सकते हैं, असंभव नहीं है। क्योंकि बहुत सारे छात्र पंजाबी बैकग्राउंड के, हरियाणा के बैकग्राउंड के हमारे क्लासेस में आते हैं। आज वो धारावाहिक में काम करते हैं, हिंदी में, फिल्मों में काम कर रहे हैं। वो स्ट्रिंगर है, हमारे जो आउटडोर कॉरेस्पॉन्डेंट कवरेज करते हैं वो है, टीवी चैनल्स में है। तो इन लोगों को डिक्शन की, उच्चारण की शुद्धता की जरूरत है। संस्कृत वाले वो नहीं कर सकते बाकायदा, लेकिन पहले अपने आप को जानना जरूरी है। आप खुद जानेंगे तब आप जब पाएंगे, बताएंगे कि ये हो सकता है। तो एक तो ये इंटरप्रेटर, बाद में अनुवादक। मीडिया में आप जैसे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन में संस्कृत समाचार आते हो, आप जानते हैं, वहां भी आप जैसे जाजी ने कहा, अनुवादक, प्रसारक, प्रचारक की आप जो है भूमिका निभा सकते हैं, उसके अप्लाई कर सकते हैं, उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। एक और पांडुलिपि मिशन है, इंडियन मिशन, इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ऑफ इंडिया करके ये दिल्ली में संस्था है, जहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, माने रोजगार अवसर केवल संस्कृतज्ञों को ही मिलता है। क्योंकि वो पांडुलिपियाँ सारी अलग अलग स्क्रिप्ट में है, कोई शारदा में, कोई ब्राह्मी में है, कोई देवनागरी में है, कोई इस तरह की लिपियों में है, और इसकी वजह से उसका फिर ट्रेनिंग वो देते हैं, लेकिन मूल संस्कृत है। तो संस्कृत के अध्ययन के लिए और पांडुलिपियों के रिसर्च वर्क के लिए उनको वहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, आजीविका के साधन उपलब्ध है। इसके अलावा आपने मुझे जब कहा, मैंने तो एक लिस्ट तैयार किया था, 2-3 और रिफ्रेशर कोर्स में मुझे जाने का अवसर मिला, इधर जयपुर में भी गया था, वहाँ भी इस बात को कहा। इसके अलावा आपको अगर आप मीडिया में चले जाए, फिल्म और टेलीविजन में या बॉलीवुड में, वहाँ भी आपकी आवश्यकता है। क्योंकि वो म्यूजिक में जब कंपोजिशन होती है तो बहुत संस्कृतज्ञ नहीं होने की वजह से बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। अगर संस्कृतज्ञ है और संगीतज्ञ है, जैसे अभी मृदुल भार्गव, मंजुल भार्गव का भी जैसे उल्लेख आया था कि वो गणितज्ञ है, लेकिन संगीत और संस्कृत की सहायता से गणित के बहुत सारे सवाल उन्होंने किए, वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया है, आपने पढ़ा भी होगा।
तो आप संगीत भी जानते हैं और साथ में गणित का है ही है, गणित थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्योतिष में तो फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष दो विभाग है, तो गणित भी अच्छा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और उसके साथ आपकी संस्कृत भी अच्छी है, भाषा पर पकड़ है, तो वहां भी आपके लिए वृत्ति के अवसर है। अब इसके अलावा और कहां कहां हो सकता है, तो धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। विज्ञान का ज्ञान अगर है तो जैसे कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, नासा जो अमेरिका का वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, उसमें बहुत सारे दक्षिण भारतीय वैदिक विद्वानों को वहाँ जॉब मिली है एज ए रिसर्च फेलो, क्योंकि वो संस्कृत अच्छी जानते हैं और साथ में अंग्रेजी का भी उनका बैकग्राउंड अच्छा है, तो इसीलिए उनको वहाँ फेलोशिप मिली है। एक बात और मुझे याद आ गई, अहमदाबाद में IIB या कौन सी संस्था है, MIB IIM है, और वो मोदी प्रशासन 12 साल 15 साल जो भी रहा उस समय ज़्यादा इसका विकास हुआ है। इन्होंने अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ एक हमने संस्था, इसी में एक विभाग खोला है जहाँ पौरोहित्य, पुरोहित कर्म को सिखाया जाता है भाषा के साथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ। यानी मंदिरों में जो स्थापत्य है, वास्तु है, मूर्तिकला है, उनके बेसिक नॉलेज के साथ कर्मकांड, 16 संस्कार, षोडशोपचार पूजा कैसे करवाई जाए वो तैयार किए जाते हैं। और जैसे उनका 2 या 3 साल का कोर्स पूरा होता है, उनको जॉब विदेश में मिलती है, सीधे उनको विदेश में भेजा। ऐसे कई हजार उदाहरण उन्होंने दिया कि 2500 अभी तक वहां से निकल चुके हैं, जो अभी विदेशों में विभिन्न संस्थाओं में और मंदिरों में काम कर रहे हैं, अच्छी पे मिलती है और विदेश का है ही है। माने आजीविका के साथ संस्कृत को कैसे जोड़ा गया है, इसके इस तरह के उदाहरण है। तो संस्कृत विद्यार्थी को इस बारे में थोड़ा भी निराश या भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि क्या अवसर, हाँ हमें संघर्ष करना होगा। संघर्ष माने हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, और इस बनाने के लिए, क्योंकि संक्रमण काल है हमारे लिए, नई नई चीजें आ रही है और जोड़ी जा रही है। लेकिन अच्छा, योग टीचर का तो बहुत अच्छा काम चल रहा है आजकल। आप संस्कृत या पातंजलि योग दर्शन इतना काम हो रहा है, वो एक ट्यूशन हफ्ता में 4 दिन करते हैं, आराम से 8-10 हज़ार रुपया सप्ताह का वो लोग लेते हैं। वो मेरी रिपोर्ट है, मैंने परिचित लोग हैं, क्या करना है, अरे 7 बजे योगा टीचर आएगा, हमको जाना है, पति पत्नी हम लोग जाएंगे। अच्छा, कितने दिन करते हैं, हफ्ता में 4 दिन करते हैं, कितना लेता है, 8,500 रुपया चार्ज करता है योग टीचर। माने उनका काम, वो स्वयं योगासन करता है लेकिन वो घर जाके पढ़ाता है चूंकि। और आजकल होम डिलीवरी की आप जानते हैं कितनी जरूरत होती है, मल्टी स्टोरी में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, पति पत्नी काम करते हैं ऑफिस में, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन सबको घर में सुविधा चाहिए। योग टीचर घर में जाके पढ़ाता है, संस्कृत के घर में जाकर उनको संस्कृत का ज्ञान देता है, तो वहां भी आजीविका, क्योंकि इसमें कोई उस तरह की वृत्ति ना हो, हीन भावना कि हम क्यों घर में जाके पढ़ाएं, क्योंकि हमें अपनी आजीविका भी कमाना है और उसका प्रचार भी करना है। तो ये भी एक विधा है जिसमें संस्कृत विद्यार्थियों को ये अवसर मिलते हैं। और विशेष क्या कहूँ, बहुत कुछ है कहने को तो, लेकिन संस्कृत के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और देखता रहता हूँ कि किस तरह से संस्कृत हम लोगों के जीवन में भाषा के रूप में और ध्वनि विज्ञान के रूप में काम करती है। तो मुझे केवल अपने वक्तव्य के अंत में आपको एक बात कहना है कि रति शब्द है, आप जानते हैं रति शब्द, रति माने कामदेव की पत्नी रति, ठीक है, वो अर्थ होता है। लेकिन रति शब्द के कई अर्थ है, संस्कृत के जानते हैं। रति माने आसक्ति, रति माने प्रेम, रति माने आध्यात्मिक एक साधन उन्नति का, ईश्वर से प्रेम करने का, ठीक है ना। लेकिन इसी रति शब्द का कवि गंग ने कैसे प्रयोग किया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अपने वक्तव्य के अंत में, ठीक है। आप सुनिएगा और सुना भी होगा आपने। रति दीन राज रति दीन बाज रति दीन मानस लागत फीको, रति दीन साधु रति दीन संत रति दीन जोगन होई जति को। सभी शब्दों के साथ रति शब्द का अर्थ अलग है। ये मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूं कि संस्कृत का शब्द लोक कवि ने कैसे विभिन्न अर्थों में गुंफित करके संस्कृत का जो वैभव, संस्कृत का जो समृद्धि है, क्योंकि 2000 धातु रूट
22 उपसर्ग प्र परा अपसम अनुभव निस्नित दुस्दुर्भी आंग अधि अपि अतिसु उत अभिप्रति प्रयोग और 200 प्रत्यय कृदंत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय सारे ये सब मिला के जब आप आहार विहार सिंहार प्रहार या आचार विचार प्रचार भ्रष्टाचार दुराचार समाचार ये सारे शब्द बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ी निर्माणी है, फैक्ट्री है जहां से आप जितने चाहे शब्द बनाइए। और हम तो कहते हैं इसमें स्थिर कार है, हम संस्कृत समाचार में स्मृति पुटम बोलते हैं। स्मार्ट कार मेट्रो के लिए है स्मार्ट पत्रम स्मृति एकदम स्मार्टम। सीसीटीवी कैमरा है क्लोज सर्किट टीवी कैमरा, दृढ़ परिबंधी छायांकन, डबल डेकर बस द्वितलियम बसयानम, अनेक नए शब्द जो आप आराम क्योंकि वो भाववाही हो, श्रुति मधुर हो, मुख सुखार्थ हो, ऐसी अभिव्यक्ति संस्कृत में अपार क्षमता है, इसलिए ये देवी दैवी वाणी है, अमृत वाणी है। तो रति शब्द को रति बिन राज रति बिन बाज रति बिन मानस लाग तभी को वाज माने घोड़ा, घोड़ा अगर उसकी रति माने गति नहीं है तो घोड़ा फीका लगता है। राज माने राजा, राजा के चेहरे पर अगर ओज नहीं है तो राजा फीका लगेगा। रति बिन राज रति बिन बाज रति बिन मानस लाग तभी को मन, हमारे मन में अगर जो काम है चाहे विद्या व्यसन का काम है चाहे संगीत का है कला का है व्यापार का है उसमें अगर पूर्ण इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मन भी फीका है। रति बिन राज रति बिन बाज रति बिन मानस लाग तभी को रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोगन होय जति को। कवि गंगत है सुनो शाकबर रति बिन मानुष एक रति को रति बिन मानुष एक रति को रति बिन मानुष एक रति।